आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां और खास खबरें दी गई हैं। राष्ट्रीय खबरें। वैष्णो देवी में हादसा। वैष्णो देवी में भूस्खलन के कारण 34 लोगों की मौत हो गई है, जिससे दर्शन के लिए गए श्रद्धालुओं को बिना दर्शन के ही वापस लौटना पड़ रहा है। पीएम मोदी जापान के लिए रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत जापान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान के लिए रवाना हो गए हैं। संयुक्त सैन्य सिद्धांत। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर एक संयुक्त सैन्य सिद्धांत तैयार किया है, जिसके तहत जल, थल, नभ, साइबर और स्पेस में एक साथ दुश्मन पर प्रहार किया जाएगा। पीएम किसान मानधन योजना। किसानों के लिए पीएम किसान मानधन योजना के तहत हर महीने 3000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। फर्जी सरकारी अफसर घोटाला। त्रिपुरा में एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है, जहां फेक सरकारी अफसर बनकर 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। भारत दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2038 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रूस यूक्रेन युद्ध और भारत। अमेरिका के एक ट्रेड सलाहकार ने रूस यूक्रेन युद्ध से भारत के कनेक्शन की बात कही है। इजराइल हमास संघर्ष। गाजा सिटी पर कब्जा करने के लिए इजरायली सेना ने अभियान शुरू कर दिया है और हमास से सीधी लड़ाई जारी है। पाकिस्तान में बाढ़। पाकिस्तान में भारी बाढ़ और बारिश के कारण पवित्र करतारपुर साहिब गुरुद्वारा भी जलमग्न हो गया है। अन्य महत्वपूर्ण खबरें। नैनीताल में आग। नैनीताल में एक 162 साल पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। विरार में इमारत ढही। महाराष्ट्र के विरार में एक 4 मंजिला इमारत का हिस्सा ढहने से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। टैरिफ विवाद। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर भारत में चिंताएं बढ़ गई हैं, खासकर जयपुर के आभूषण निर्यात पर इसका असर पड़ा है। दिल्ली में मुठभेड़। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में पुलिस की स्पेशल सेल ने एनकाउंटर के बाद लॉरेंस गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई एफबीआई साइबर क्राइम का पर्दाफाश। सीबीआई और एफबीआई ने मिलकर $40 मिलियन के एक बड़े साइबर क्राइम का पर्दाफाश किया है।